भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया।
चलिए हम बता देते हैं वो बालिका थी कालीबाई कंसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कंसुआ भील जाति की बालिका थी। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्ता पार। भारत की आजादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। हाँ, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक और बालिकाएं पढ़ने आती थी और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कंसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, और शिक्षक थे श्री सिंगा भाई रोड, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे और आजादी के क्रांतिकारियों की कहानियां भी सुनाते थे। ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। भारत माता की जय!
यह हमारा अधिकार है और आजादी भी हमारा अधिकार है। आप पढ़ लिख कर शिक्षित बनोगे और अपने अधिकारों को जान पाओगे। हमारी गुलामी का एक बड़ा कारण अशिक्षा भी है। तो आज से और अभी से आप सब मुझे एक वादा करो कि आप सब रोजाना बिना नागा शिक्षा हासिल करने आओगे। हाँ मास्टर जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं रोजाना पाठशाला में आऊंगी। हाँ मास्टर जी, हम सब ये वादा करते हैं कि हम रोजाना पाठशाला में आएंगे। शाबाश, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। तो आज मैं तुम्हें आजादी के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बताता हूँ। मास्टर जी, ये आजादी क्या होती है? हाँ मास्टर जी, ये आजादी क्या होती है? कृपया हमें बताइए। बैठो बैठो बच्चों, आजादी हमारा अधिकार है और हमारा धर्म भी है। हमारा धर्म हमें गुलाम रहने की शिक्षा नहीं देता है। अपनी बात को कह सकना आजादी है, किसी के बंधन में ना रहना आजादी है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिकार आजादी है। यही आजादी, हाँ यही आजादी प्राप्त करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए थे। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक इसी आजादी के लिए लड़ती रही और लाला लाजपत राय ने भी इसी आजादी के लिए लाठियां काम खाकर अपने प्राण दे दिए थे। अत्याचार सहना पाप है और अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी पाप है। मास्टर जी, ये लक्ष्मीबाई कौन थी? हाँ मास्टर जी, ये लक्ष्मीबाई कौन थी? बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वे अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की ताकत के सामने समर्पण नहीं किया और लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। मास्टर जी, महारानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी? हाँ बेटा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कहते कहते वो अमर हो गई। मास्टर जी, मैं भी लक्ष्मीबाई बनूंगी। मैं अन्याय नहीं सहूंगी, मैं गुलामी नहीं सहूंगी, मैं अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगी। शाबाश, मेरी काली बहुत बहादुर बनेगी। शाबाश। हाँ मास्टर जी, हम अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हाँ मास्टर जी, हम अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। शाबाश बच्चों, तो अब मेरे साथ बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिल गए। समूचे भारत पर कब्जा करके ये अंग्रेज एक छोटे से गांव की पाठशाला से घबरा गए। अंग्रेजी शासन ने डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को पाठशाला बंद कराने का आदेश दे दिया। अब देखते हैं कि महारावल लक्ष्मण सिंह क्या फैसला लेते हैं। महारावल, अंग्रेजी शासन का एक अधिकारी संदेश लेकर आया है। कांतिदास जी, जी महारावल, क्या संदेश लेकर आया है अंग्रेजी अधिकारी? अभी बुलाता हूँ। गुड मॉर्निंग महारावल। रियासत में आपका स्वागत है। कहिए महारावल, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत हो रही है। हम इस बगावत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाठशाला को तुरंत बंद करवाया जाए और पाठशाला को बंद करवा के हमें तुरंत सूचना दी जाए। दिस इज एन ऑर्डर। परंतु सर, हम बच्चों के साथ ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। अगर पाठशाला बंद हो जाएगी तो बच्चे शिक्षा कैसे लेंगे? उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। चुप रहो, तुम
चुपचाप पाठशाला बंद करवाओ। दिस इज एन ऑर्डर। जी महारावल, यदि पाठशाला को बंद करा दी जाए तो बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। महारावल, अंग्रेजों के जुल्म से गांव वालों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हमने पाठशालाएं बंद नहीं करवाई तो गांव वालों पर बहुत जुल्म किया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन पाठशालाओं को तुरंत बंद कराया जाए। जो आज्ञा महारावल। जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। काली ये नहीं जानती थी कि ये दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। नाना भाई, ओ नाना भाई, बाहर निकलो। जी साहब जी, क्या हुआ सरकार? नाना भाई, हाँ क्या हुआ साहब? पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया गया है। आप इस ऑर्डर को ना मानकर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। पाठशाला को तुरंत बंद करवाया जाए। साहब जी, आप तो स्वयं न्याय करने वाले हैं। आप इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? अगर पाठशाला ही बंद हो जाएगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? शट अप! आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें। पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया जाता है। साहब, हम ये पाठशाला कैसे बंद कर सकते हैं? जब बच्चे खुद पढ़ना लिखना चाहते हैं तो हम उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों, पनिश देम। पाठशाला में ताला लगा दो। नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर ताला नहीं लगाने देंगे। हाँ, हम तुम्हें यहाँ पर ताला नहीं लगाने देंगे। मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं हटेंगे। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हटो यहाँ से। मैं ये पाठशाला तुम्हें हरगिज़ बंद नहीं करने दूंगा। मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा। शिक्षा शिक्षा इन बच्चों का अधिकार है। इन बच्चों का अधिकार है। ये अधिकार तुम उनसे छीन नहीं सकते। हाँ हाँ, तुम उनसे नहीं छीन सकते। अच्छा, तो ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सिपाहियों, इन्हें सजा दो। साहब जी, नाना भाई तो मर गए। अच्छा, कोई बात नहीं। इनको तो मरना ही था। सिपाहियों, इन्हें भी देखो। अरे साहब, सेंगा भाई तो अभी भी जिंदा है। तो सिपाहियों, इन्हें रस्सी के सहारे जीप से बांधकर घसीटते हुए थाने ले चलो। अरे मास्टर जी, मास्टर साहब को कैसे बांधा? हटो यहाँ से, हटो। ए लड़की, हटो यहाँ से, वरना तुम्हें भी बांध देंगे। किस कारण से इन्हें मारा पीटा जा रहा है? मैं पूछती हूँ, इन्हें किस कारण से मारा पीटा जा रहा है? ये लड़की अंग्रेजी हुकूमत और महारावल के आदेश के विरुद्ध ये दोनों पाठशाला चलाना चाहते थे। इस कारण से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। पाठशाला चलाना कोई अपराध नहीं है। शिक्षा ही हमारे विकास की कुंजी है। आदिवासी समाज में शिक्षा की रोशनी लाने के लिए प्रजामंडल आंदोलन के आह्वान पर हर गांव में पाठशाला खोली जा रही है। पाठशाला चलाने वाले को गोली मार दी जाएगी। तो सबसे पहले गोली मुझे मारो। महारावल लक्ष्मण सिंह मुर्दाबाद। अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद। हटो यहाँ से, हटो। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी।
काली, बेटा काली, उठ। तुझे क्या हो गया? उठ उठ उठ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। काली बेटा उठ उठ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काली बेटा उठ। काली उठ। काली उठ बेटा। काली उठ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। काली, बेटा काली। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। काली बेटा। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। 20 जून 1947 को कालीबाई शिक्षा की अलग को जगाकर शहीद हो गई। सेंगाबाई रोड के प्राण बच गए। उसके बाद पुलिस वाले कभी भी उस क्षेत्र में नहीं आए। देश स्वतंत्र हो गया। आज डूंगरपुर और संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा की ज्योत जल रही है। उसमें कालीबाई और नाना भाई जैसे बलिदानियों का योगदान अविस्मरणीय है। कालीबाई को साक्षरता की देवी और आधुनिक एकलव्य के नाम से जाना जाता है। कालीबाई के सम्मान में डूंगरपुर शहर में तहसील चौराहे के पास कालीबाई सर्किल है। मांडवा खापड़ा में कालीबाई की वीर गाथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैनोरमा भी बनाया गया है।
अनुरोध करूंगा हमारे वेद प्रकाश टंडन जी से, मैडम वंदना टंडन जी से एक बार मंच पर आकर बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो जरूर, एक यादगार पल इन बच्चों के लिए आप भी। और आने के लिए हमारे संरक्षक अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप कृपया कर मंच पे आइए एक बार, और जोरदार स्वागत आप सभी का, सभी मेहमानों का। और मैं अनुरोध करूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर टीम से कि वो कृपया कर एक मोमेंटो से वेद प्रकाश टंडन जी का सम्मान करें। हमारे ताऊ जी केसी जैन जी भी मुख्य संरक्षक आ चुके हैं। मैं ताऊ जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कर एक बार मंच पे आ जाइए एक ग्रुप फोटो के लिए। ये राजस्थानी मित्र मंडल के लिए बहुत ही यादगार पल है। ये पूरा मंच कलाकारों से भरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि राजस्थानी मित्र मंडल के तमाम उन वॉलंटियर्स की मेहनत है जो 8 साल से लगातार हर साल राजस्थान स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। और हमारा एक सुमृति जी ने हमारी तरफ से, किशन जी आप आगे आइए और सम्मानित करवाइए हमारे ताऊ जी और केसी जैन जी पे हैं वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी का एक 2 मोमेंटो है। एक बार जोरदार तालियां वेद प्रकाश टंडन जी के लिए। और एक मोमेंटो मैडम वंदना, अगर आप आए प्लीज। इनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए, और आप सभी ने देखा भी, एक इसका जीवंत उदाहरण आपने देखा। और सोमनाथ जी भी डायरेक्टर जो इस पूरी टीम के, उनका भी एक मोमेंटो है और पूरी टीम का है। आप भी ये पूरी टीम का आपके नाम से हम पूरा लेना चाह रहे हैं। एक बार जोर से सभी एक नारा लगाएंगे, जय जय राजस्थान। मैं हमारी कैमरामैन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दर्शकों की तरफ कैमरे को करें और देखें कि सबसे ज्यादा जोर से कौन नारा लगाता है। हाथ खड़ा करके बोलो, जय जय राजस्थान, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और राजवीर जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया कर मंच पे एक विशेष सूचना कि बाहर अगर मतलब रोड पे RJ 2682 89 नंबर की गाड़ी है वो कृपया करके हटा दे। कोई एक हमारे स्पेशल चाइल्ड है जो बीच में स्टक है इस गाड़ी के कारण, जिसका भी ये गाड़ी नंबर है RJ 2682 89। कृपया कर आप मेन रोड पे जाके अपनी गाड़ी को सही जगह